पाना के पातयाए पापा की साथे दिहला हो दानावा पाना के पातयाए पापा की साथे दिहला हो दाना। जिंदगी जिंदाबाद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 11th का पहला कविता जिसका नाम है विद्यापति और विद्यापति जी के द्वारा लिखा कविता के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से आप लोग देखेंगे। चलिए अच्छा सुन लीजिए। विद्यापति जी का जन्म जो हुआ है वह 1360 में हुआ है, ऐसे हम बता चुके हैं। विद्यापति जी का जन्म 1360 में हुआ है और अगर जन्म तिथि पूछे तो 1360 बताइएगा। अगर कौन शताब्दी में विद्यापति जी का जन्म हुआ है तो 14वीं शताब्दी बताइएगा। कौन शताब्दी? 14वीं शताब्दी। विद्यापति जी का निधन कौन शताब्दी में हुआ? 15वीं शताब्दी में। मरे कब? 1448 में। कब मरे? चलिए, इनका माँ का नाम था हांसनी देवी और पिता का नाम था गणपति ठाकुर। गणपति ठाकुर इनके पिता का नाम था और जन्म स्थान बिस्पी नामक ग्राम में हुआ था जो बिहार के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी जिला के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। ये जो विद्यापति जी के द्वारा जो कविता लिखा गया है वो राधा और कृष्ण के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया? राधा और कृष्ण के बारे में। राधा जो है एक कदम के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान श्री कृष्ण का इंतजार करती है, उसी के बारे में यह कविता लिखा गया है। ध्यान से सुनिए, कविता बहुत अच्छा लगेगा। चानन भेल विषम सन रे भूषण भेल भारी सपनहु हरि आयल रे गोकुल गिरधारी। कहते हैं चानन भेल विषम सर रे, ये जो है भूषण भेल भारी। चानन का मतलब होता है चंदन और इनका मतलब होता है आभूषण। आभूषण माने गहना। इनका शरीर का गहना के साथ साथ जो है शरीर भी थकता जा रहा है। इतना देर से बेचारी इंतजार कर रही है राधा, इतना देर से बेचारी राधा इंतजार कर रही है कि इनका जो है वह शरीर का गहना भी भारी पड़ रहा है, अपना शरीर का संतुलन बिगड़ा हुआ है। सपनहु हरि सपनहु नहीं हरि आयल रे गोकुल गिरधारी। सपना में भी भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, सपना में भी हरि नहीं आ रहे हैं। अरे सपनों में तो नहीं आते हैं गोकुल के गिरधारी। कहाँ के गिरधर? गोकुल के रहने वाले कौन? गिरधर। सपना में भी अब नहीं आ रहे। इंतजार करते करते कृष्ण का मैं थक चुकी हूँ, लेकिन सपना में भी कृष्ण नहीं आ रहे हैं। एक सरी ठारी कदम तरे रे पथ हेरथे मुरारी। एक समान एक कंडीशन में हमेशा कदम के पेड़ के नीचे राधा बैठकर बहुत देर से कृष्ण का इंतजार कर रही है, लेकिन रास्ता देखते देखते मैं थक चुकी हूं, लेकिन मुरारी अभी तक आए नहीं। मुरारी किनको कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को। अभी तक ये मुरारी नहीं आया। झूठा नंबर 1। हरि बिनु देया दगद भेल रे झामर भेल सारी। ये हरि के बिना, हरि माने होता है भगवान, और भगवान किनको मानते हैं? राधा कृष्ण को। यानी कृष्ण के बिना ये शरीर का सुंदरता, शरीर का सजावट फीका हो गया है। झामर भेल सारी, शरीर का जो वस्त्र है वो भी धुंधला हो गया है, गंदा हो गया है। किसके इंतजार करते करते? कृष्ण के इंतजार करते करते। कौन कृष्ण का इंतजार कर रही है? जाहा जाहा तो उधव रे उधव है तो हे मधुपुर जाहे। यानी उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के सबसे अच्छे परम मित्र थे। कौन थे उद्धव जी? भगवान श्री कृष्ण के सबसे परम
ये भगवान श्री कृष्ण जी है मधुपुर से, उनको उद्धव जी को भेजे हैं कि जाकर वहाँ सभी लोग गोपियों को बता दीजिए कि भगवान आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, ताकि वो सब बेचैन न हो। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को इसलिए भेजे हैं गोकुल में क्योंकि वो कहना चाहते हैं, उद्धव जी के द्वारा संदेश देना चाहते हैं, जाकर गोपियों को कह दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, उसके इंतजार कर, उनका इंतजार करिए, वो आ रहे हैं, बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। लेकिन उद्धव जी को पहुंचते ही राधा बोल पड़ती है। उद्धव जी को पहुंचने ही राधा क्या करती देती है, बोल पड़ती है। उनको बोलने का मौका भी नहीं देती है राधा, इतना देर से बेचारी इंतजार करे, अचानक उनको देखते ही बोल पड़ती है। क्या बोलती है, जहाँ जहाँ तो है उद्धव है, तो है मधुपुर जाहे। हे उद्धव जी, जल्द ही जाइए और जाकर कृष्ण को कह दीजिए कि तुम्हारे इंतजार में राधा बैठ बैठ कर पागल बन चुकी है, बैठ बैठ कर मर रही है, जाकर कह दीजिए जल्दी आने के लिए। चंद्र बदनी नहीं जीवती रे, बध लागते काहे। चंद्रमा के समान शीतल राधा, चंद्रमा के समान शीतल राधा, जाकर बता दीजिए कृष्ण को कि चंद्रमा के समान शीतल राधा बहुत देर से इंतजार करते 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 थक चुकी है। उसे शरीर से जो है वो लगता है कि कब प्राण निकल जाएगा मालूम नहीं है। अगर वो दर्शन करना चाहते हैं तो जल्द ही भगवान श्री कृष्ण को जाकर कह दीजिए कि राधा इंतजार में बहुत देर से बैठी हुई, कहाँ, कदम के पेड़ के नीचे। भनहि विद्यापति मन दय रे, सुनो गुणमती नारी, आज आओत हरि गोकुल रे, पथ चलो झट झारी। विद्यापति जी कहते हैं कि उद्धव जी अब कहते हैं, विद्यापति जी के द्वारा कहा जाता है कि उद्धव जी अब राधा से कहते हैं, हे राधा, चंद्रमा के समान शीतल राधा, सुनो राजकुमारियां, राधे नहीं ने, राधा के साथ साथ उनकी सखियां भी है। सुनो आपको बताएं, गोकुल की सारा लड़कियां उनकी पत्नी है। किनके? भगवान श्री कृष्ण। गोकुल की सारी लड़कियां उनकी पत्नी है। राधा प्रेमिका थी, सारी लड़कियां जो है इनकी पत्नी है। अब कहते हैं, सुनो राजकुमारी, सुनो गुणमती नारी, आज ही भगवान गोकुल में आने वाले हैं, इसलिए झट झट तैयारी करिए और उस पथ का रास्ता देखिए। अब कृष्ण पहुंच जाते हैं। बोले यहां तक समझ में आ गया? आइए, इसमें इंतजार कर रहे थे, लेकिन दूसरा कविता हम छोड़ दिए थे उस दिन भी। दूसरा कविता में राधा की सखियां, राधा की किनकी? राधा की सखियां जो है वह राधा की बड़ाई करती है। राधा की सखियां किनकी बड़ाई करती है? राधा की बड़ाई करती है, बहुत ज्यादा बड़ाई कर देती है कि राधा फूल के एकदम। ध्यान से, सरस बसंत समय भले पाओले, दक्षिण पवन बहु धीरे। राधा की सखियां कहती है, सरस बसंत ऋतु का समय है, बसंत ऋतु का बसंत ऋतु का हवा जब दक्षिणी ओर से चलता है यह मध्यम मध्यम गति से, तो शरीर को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि उससे सुहावन और कोई होने वाला। इसलिए बसंत ऋतु सभी लोगों का प्यारा होता है। यस, सपनहु रूप बचन एक भाखिए, मुख सहो दूरी कर उचीरे। यानी आज मैंने सपना देखा था, आज मैंने सपना देखा था कि राधा इतना सुंदर नारी बन चुकी है कि सखियां इनकी कहती है, मन करता है कि राधा, मैंने सपना में देखा था कि राधा इतना आज सुंदर घूंघटा में लग रही है, तो मन तो करता है एक बार उसका घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखा जाए, इतना सुंदर राधा है। राधा के सुंदरता की बड़ाई करते करते जो है इनकी सखियां थक चुकी है, राधा इतनी सुंदर है। तो हर बदन सन चान होत ही नहीं,
चैयो जतन भी देला। राधा के जो बदन है, राधा के बदन जो है वो राधा के बदन चंद्रमा से भी शीतल और चंद्रमा से भी सुंदर है। राधा का जो बदन है, राधा का जो शरीर है, राधा का शरीर अगर चंद्रमा से भी राधा का तुलना किया जाए तो राधा के सामने चंद्रमा फीका पड़ जाएगा, इतना राधा सुंदर है। कए बेरी काटी बनाओ ले नबे कहे तैयो तुलित नहीं भेला। चंद्रमा जो है वह कई बार अपने आप को काटते रहता है ना। चंद्रमा कई बार अपने आप को काटते रहता है, जोड़ते रहता है, काटते रहता है, जोड़ते रहता है, फिर भी चंद्रमा जो है राधा की तुलना कर नहीं पाता है। राधा इतनी सुंदर है। पानी में होता है, वही कहते हैं लोचन तुले कमल नहीं भय सक से जग के नहीं जाने। लोचन की तुलना कमल से। संसार के हरेक लोग जो हैं अपनी आंखों की तुलना कमल से करते हैं। किससे करते हैं? कमल से करते हैं। लेकिन इस कमल की तुलना अगर राधा के नेत्र से किया जाता है तो कमल की तुलना अगर राधा के नेत्र से किया जाता है तो राधा के नेत्र के सामने कमल भी फीका पड़ जाता है। ये कौन बड़ाई कर रही है? राधा की सखी बड़ाई। इतना बड़ाई कोई कर दे फूल के बर्रे हो जाए आदमी ना, अगला दिन तो इसे ऐश्वर्य राय दिखे लगे। रवीना टंडन। अच्छा, लोचने तुले कमल नहीं भय सके से जगे के नहीं जाने से फेरी जाए लुकायल जल भय पंकज निज अपमाने। जब राधा की आंखों की तुलना जब कमल से किया जाता है तो कमल अपने आप मुरझाकर, शर्माकर, अपने आप जो है कमल मुरझाकर पानी में वापस चल जाता है। कमल कहता है हमसे भी ज्यादा राधा की आंखें सुंदर है। राधा के सामने जो है कमल अपने आप शर्माकर जो है वो लुक जाता है, कहाँ? पानी में वापस चलाता है। इतना राधा की आंखें सुंदर है। पंकज का मतलब क्या होता है? फूल। चलिए आगे सुनिए। यानी यह जो फूल है अपमान सहकर अपने आप को जो है वह सम्मान नहीं पाकर अपने आप को अपमानित पाकर जो है ये मुरझाकर वापस कहाँ चल जाता है? पानी में लुक जाता है। हाँ भाई विद्यापति सुनु बर जयवती ई सब लक्ष्मी समाने। विद्यापति जी कहते हैं ये राधा जो है वह राधा एक लक्ष्मी के समान है। किसके समान है? माँ लक्ष्मी कितनी सुंदर है। माँ लक्ष्मी के साथ समान सुंदर, माँ लक्ष्मी के समान इसका शरीर और माँ लक्ष्मी के समान इसका पूरा बदन है। लेकिन उसी लक्ष्मी के समान ये राधा दिखती है। इसलिए राधा की तुलना संसार के कोई भी व्यक्तियों के साथ किया जाता है। व्यक्ति छोड़िए, राधा की सामना अगर कोई भी वस्तु से किया जाए तो वो वस्तु अपने आप फीका पड़ जाता है राधा के सुंदरता के सामने। राधा की सुंदरता के सामने जो है वो संसार के हर एक वस्तु फीका हो जाता है। हर एक वस्तु का जो है अपने आप हर एक वस्तु शर्मा कर छिप जाता है राधा के सामने। अब विद्यापति जी कहते हैं राजा शिवे से रूप नारायण लखिमा देह रमा। एक राजा थे जिसका नाम था शिव सिंह। क्या नाम था? शिव सिंह। यानी कृष्ण की तुलना ये शिव सिंह से, राजा शिव सिंह से किया जाए और रूप नारायण लखिमा देवी जो थी वह शिव सिंह की पत्नी थी। कौन थी? शिव सिंह की पत्नी थी। और राधा की तुलना लखिमा देवी से किया जाए तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं होगा।